नाम का और इबलीस का तज़किरा जब बयान फरमाया तो उसके अंदर क्या बात थी? जब हम सारे मकामात को मिलाकर पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या था? इबलीस ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं आदम को अदब, उसका अदब नहीं करता, सजदा अदब होता है। तो उसने कहा मैं आदम की करामत को, उसकी इज्जत करामत को नहीं मानता, क्योंकि वो दूसरे मकाम पर जब आता है ना, वह इसको वो कहता है करमता अलैया, तूने इसको मुझ पर फजीलत दे दी है। तो वो सारे मकामात इकट्ठे करने से वो बात समझ में आती है कि उसने कहा इसको क्यों फजीलत मिली है। फिर अपना वो फलसफा बयान करता है कि ये फजीलत का मुस्ताहिक नहीं है, क्योंकि ये बना है मिट्टी की नस्ल से और मैं बना हूं आग की नस्ल से, तो मेरी और इसकी नस्ल एक नहीं है। तो फिर भी मैं दूसरे कबीला जो है, मिट्टी का बुतराब का कबीला कह रहा हूं, उसमें जो उससे जो बना है मैं उसको फजीलत कैसे दूं। अब इनका भी ये था, इनका भी हसद ये था बनी इस्माइल के साथ कि वो सैयदना इस्माइल की औलाद, सैयदा हाजरा की औलाद। तो असल उनको तकलीफ थी सैयदा हाजरा और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से, बनी इस्माइल से, उससे। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मसला समझाना चाहा, उनकी तरबियत फरमानी चाहिए, तो बात यहां से शुरू की। या बनी इस्राइल बाद में आया है और हजरत आदम का और इब्लीस का किस्सा पहले आया है। फिर कहा कि अब तुमने जो नस्ल परस्ती की बुनियाद रखी है, इसको जरा इस आईने में अपना मुंह तो देखो कि तुम्हारा शजरा नस्ब जो है तुम्हारे अमल के एतबार से वो किससे जाकर मिलता है? वो शैतान से मिलता है या वो आदम से मिलता है? तुम किसकी ज़ुर्रियत बन रहे हो? किसकी ज़ुर्रियत तुम होने का ये तुम दावा कर रहे हो? ये तो उसने कहा था कि ये मिट्टी से बना है, मैं इसको नहीं मानता, मैं आग से बना हूं। और वही बात तुम आज कह रहे हो कि ये बनी इस्माइल से आया है, ये हजरत इस्माइल से है, ये हाजरा से है, हम इसको नहीं मानते। तो कमाल हो गई है, कुरान ने जितनी बातें आगे जाकर करनी थी पहले उसकी एक मिसाल बयान की है और फिर सारी सूरह बकरा के अंदर उसी बात को बयान फरमाया है। और हद से बढ़ना क्या हो गया, शैतान भी बिगड़ गया था कि मैं इसे क्यों मानूं, मैं इसके कमालात को क्या मानूं। कहा वो भी वहां बिगड़ गया था, तुम भी यहां बिगड़ गए हो, वो भी बागी हुआ था, तुम भी बागी हुए हो, उसी बगावत जो है वो तुम्हारे अंदर आ गई है। तो यानी उनके इनकार करने का सबब जो है वो एक बगावत था, वरना वो बैना को जानते थे कि यह हक है और सच है।